बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे और मौजू हमारा था सिंथेटिक डिवीजन। ये सारी एक्सरसाइज सिंथेटिक डिवीजन जो कि आपने फर्स्ट टाइम से नहीं अपना ये की है। पहले आपको आम नॉर्मल डिवीजन आती थी जो कि आपने 8th क्लास से सीखी। उसके बाद आपने रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजन का इतना अमल किया कि सिर्फ बाकी जो बचता रिमाइंडर वो मालूम किया। अब सिंथेटिक डिवीजन ये कोशिएंट भी देती है हासिल तक़सीम यानी, और रिमाइंडर यानी बकिया दोनों चीज़ें देती है। तो इसकी मदद से वो कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। एल और एम इसके अंदर दिए होंगे, अननोन नंबर है। इफ़ अब ये इसका पहला पार्ट है, इसके दो पार्ट है, तो मैं एक ही पार्ट करूँगा, दोनों एक जैसे हैं। तो ये आसानी के साथ आप दूसरा भी कर लेंगे। ये तवज्जो के साथ समझिए। x+3 and x-2 are the factors of polynomial। factors of polynomial, polynomial ये दिया हुआ क्यूबिकल है, पावर इसकी 3 है, क्यूबिकल पोलिनोमियल। अच्छा, इसके कांस्टेंट लिखें 1, कोफिशिएंट 1 है इसका 4, x का है 12, ये अननोन जो l है वो मालूम करना है कांस्टेंट, और एंड में m। आपको कहते हैं दो फैक्टर हैं इसके, x+3 भी। तो x+3 अगर इसका फैक्टर है तो इसकी कीमत यहाँ से निकाल लें -3। तो -3 इसका ज़ीरो है, -3 इसका ज़ीरो है। x+3 अगर इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू निकलेगी -3, इसका ज़ीरो है, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो बचना चाहिए। -3 से डिवाइड करें और ये आपका सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे इसको एज इट उतार लें या ज़ीरो लिखें, बेहतर है कि ज़ीरो, क्योंकि हमने जमा का अमल चलाना होता है इसलिए मैं ज़ीरो को प्रेफर करता हूँ। तो आप इन दोनों को जमा करें 1। अब -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो आपने हासिल जमा मालूम हुआ, जमा माइनस का 3। अब इन्हें जमा करें। जमा करने से मुराद है कि आपने अलामत चेंज नहीं करनी, ये जमा की या माइनस की तो अमल तो तफरीक का होगा 1। अब -3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 2l - 3। अब उसके बाद -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया -6l और +9, माइनस का 6 हो गया और प्लस का 9। अब ये देखिए आपके पास आएगा m माइनस का 6l और प्लस का 9, ये इसका रिमाइंडर है। तो ये जो रिमाइंडर है, क्योंकि ये इसका ज़ीरो है, क्योंकि ये x+3 इसका फैक्टर है, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। m - 3l + 9 = 0। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसे = 9 लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देता हूँ। जैसे आप लिखते हैं x + y = समथिंग, तो m - 6l = -7। अच्छा, ये असल में लीनियर इक्वेशन है, आपने x y फॉर्म में देखिए, ये l और m फॉर्म में, ये नंबर 1 आ गई इक्वेशन। अब दूसरा जो अमल है उसमें उसने बोला है कि x - 2 भी इसका फैक्टर है, x - 2। तो आपके पास क्या था 1, 4, 2l और m, ये कोफिशिएंट इसके ले लिया आपने। और x - 2 = 0, s की कीमत 2। अब s की कीमत 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। फिर मैं अल्फाज दोहराता हूँ, ये तो काबिल तवज्जो है। x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि इसको डिवाइड करेगा, तो x = 2 इसका ज़ीरो है, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 बचेगा। अच्छा जी, यहाँ 0 लिखेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 यहाँ लिख देंगे, ऐड करेंगे 6 हो गया। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये 12 आ गया, तो आपके पास आ गया 2l + 12। अब 2 से फिर मल्टीप्लाई करें इसे, तो आपके पास आ गया 4l +
24। अब ये इन्हें ऐड कर दें, m प्लस 4l प्लस 24, ये रिमाइंडर है आपका रिमाइंडर। अच्छा, इट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, m प्लस 4l प्लस 24, क्योंकि ये इसका 0 है, 2 इसका 0 है, या इसके पीछे चले जाए, x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अच्छा जी, इसको ऐसे करते हैं, m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो वेरिएबल है यहाँ पे l और m, और ये लीनियर इक्वेशन देखा जाए तो ये m और l, इन दोनों की कीमतें निकालनी है m और l की। तो रीराइट करता हूँ, ये m माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9, इसके नीचे लिख लेते हैं m प्लस 4l माइनस 24, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, रीराइट किया मैंने नंबर 2। अब इसमें m एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, तो तफरीक करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट, ये प्लस है, माइनस माइनस और प्लस, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे तो नीचे की सिंबल, हम एक वेरिएबल को कम करना चाह रहे हैं तो ये m कट रहा है, आपके पास माइनस माइनस दोनों है, माइनस का 10l आ गया, और ये प्लस है, इसमें से 9 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 15। अच्छा, इसके बाद l की कीमत निकाल लें, ये 15 ओवर माइनस 10। अब ये 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, आपके पास आ जाएगा l की कीमत 3/2, 5 3 दा 5 2 दा, और ये माइनस की लामत, ये सिंपल, ये मैं सेंटर में लिख देता हूँ। ये l की कीमत आपके पास आ गई। उसके बाद आपने कीमत निकालनी है m की, तो इस l की कीमत को इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में, किसी में पुट कर दें, तो आपके पास जो है, जो ईजी इक्वेशन है, दोनों ही ईजी है, 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये m माइनस 6l है, m माइनस 6l, l की कीमत हमारे पास है माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये 2 1 दा 2 3 दा, ये माइनस का 3 है और अंदर भी माइनस का 3, ये प्लस का 9 हो जाएगा, और इधर है माइनस का 9, ये m, ये माइनस 9, दूसरा भी उधर जाके माइनस का 9 और माइनस का 18। तो ये आपकी दो कीमतें हैं, दो आंसर मांगे थे, l की कीमत माइनस 3/2 और m की कीमत माइनस 18, जबकि ये इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर थे। ये अब क्वेश्चन नंबर 4, इसके कुल 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैं कर देता हूँ, और वैसे एक करने से भी अगर आप हिम्मत करें कर सकते हैं, बाकी बहरहाल 2 मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, इसमें कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से आपने सॉल्व करना है, किस चीज़ को सॉल्व करना है, ये एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिकल, इसकी पावर 3 है, क्यूबिकल इक्वेशन, इसके 3 आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक हो उसके 2 आते हैं, लीनियर हो उसका 1 आता है। तो ये इक्वेशन है, वरना से पॉलिनोमियल बोलते हैं सिंपल हम, ये इसकी वजह से इक्वेशन इक्वल टू 0 की वजह से इसको हल करना है, तो इसके 3 रूट्स आएंगे या 3 आंसर आएंगे। मेथड है, उसने कहा जी आपने सिंथेटिक डिवीजन, तो इसके कोफिशिएंट है वो लिख लें, एस क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट 0, उसके बाद माइनस का 28, और उसके बाद जो है 48, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और एक्स की पावर 0 का, या कॉन्स्टेंट टर्म। अच्छा जी, कहते हैं 2 इसका रूट है, यानी कि एक आंसर, हमने इसको हल करना है, 3 आंसर निकालने हैं, 3 रूट आएंगे, एक रूट आपने खुद से ही दे दिया। अगर वो आपको फैक्टर देता ना तो x माइनस 2 देता, तो हम इसमें से x इक्वल 2 निकाल लेते, लेकिन उससे डायरेक्ट हमें रूट 1 दे दिया। तो ये रूट है, ये इसको पूरा डिवाइड करेगा, डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे 0 लिखें, इन दोनों को ऐड करें 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 0 और 2 को जमा करेंगे 2 2 दा 4 इसके अंदर लिख दें।
अब ये -28 है, इसमें से 4 निकले -24, इसे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 48, वो भी माइनस का, रिमाइंडर 0 आना ही था, उसने बोला ये रूट है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारे पास कोएफिशिएंट हासिल तकीम बचा ना, वो हमारे पास बचा, इसकी पावर 3 थी, एक पावर कम कर दे स्क्वायर, 1x स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2x माइनस 24, ये इसका हासिल तकसीम। अच्छा, यानी इसके साथ अगर मैंने वो बोला था x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा वही पॉलीनोमियल आ जाएगा जो आपका सवाल है, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि इसे हल करना है, एक आंसर उसने दिया हुआ है, 2 हमने निकालने हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बनाए, 24 लाना है, 6 4 24, 6 और 4, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4x माइनस 24, यानी 6 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, ये एग्जैक्ट इसके बराबर है। तो यहाँ से कॉमन ले x प्लस 6, यहाँ से कॉमन ले 4 x प्लस 6, x प्लस 6 फिर कॉमन आ गया और x माइनस 4, x प्लस 6 को भी 0 के बराबर रख दे और x माइनस 4 को भी, ये दोनों फैक्टर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 आया। तो हम कह सकते हैं ये भी 0 हो सकता है, ये भी, दोनों को बड़ी बड़ी 0 के बराबर लिख दें। यहाँ से x की कीमत आ गई -6 और यहाँ से कीमत आ गई 4। तो आपके 3 आंसर हैं, 3 रूट्स हैं, एक 2 है। अच्छा, अब बात गौर से सुनिएगा, आप 9th क्लास में भी पढ़ के लीनियर इक्वेशन हल करना, और उसमें पहला चैप्टर ही आपका मैट्रिक्स मेथड है, क्रैमर रूल है, और उसके बाद सॉल्यूशन है बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ये पढ़ा। तो इस वक्त मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई इक्वेशन हल करेंगे उसका सॉल्यूशन सेट ज़रूर लिखेंगे। आप अपनी किताबों पे गौर कीजिएगा, 9th और 10th में जब वो आपसे इक्वेशन हल करता है उसका सॉल्यूशन सेट लिखता है, भूलता भी है, नहीं लिखता, लेकिन आपने भूलना नहीं है। बोर्ड में जब आपका पेपर चेक होने जाता है उसमें हाफ मार्क्स होता है इसका, हमारे दौर में 1 नंबर होता था सॉल्यूशन सेट लिखने का। आपकी किताब में इसका सॉल्यूशन सेट नहीं लिखा हुआ, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। उन्होंने वैसे ही इस सेट के बगैर लिखा हुआ है, आप सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखेंगे। एक तो 2 उसने खुद ही दिया था, एक हमने -6 निकाल लिया, एक 4 निकाल लिया, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने थर्ड पार्ट लिया, इसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, -1 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आपने कहना सॉल्व, हल करना है इस इक्वेशन को। बात बता दूँ, जो आपके रूट्स आएंगे उसे आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो इसके कोफिशिएंट लिखें, ये आप देखें क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक 3 इसके आंसर आएंगे। 4 कोफिशिएंट x क्यूब का, x स्क्वायर का है -1, और इसके बाद -11, और इसके बाद -6। कोई मिसिंग नहीं है जिसकी जगह मैं 0 लिखूँ। अच्छा जी, इसे -1 कहता है, इसका रूट है, एक आंसर उसने दे दिया, 2 हमने निकाल लिया। -1 यहाँ लिखे, यहाँ 0 लिखे, इन्हें ऐड कर दे 4। अब -1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, इधर लिख दें। इनको ऐड करना है, यानी कि नीचे की सिंबल चेंज नहीं करना, इसको ऐड करना बोलते हैं। दोनों माइनस किए हैं तो माइनस ही आएगा, 4 और 1 5। अच्छा, -1 इस -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 आएगा, और ये प्लस का ये माइनस का तफरीक का अमल होगा, माइनस का 6 और -1 और -6 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का 6, इन्हें जमा करेंगे तो रिमाइंडर 0। ये तो तय है 0 ही आना चाहिए, ये पूरा तकसीम करेगा क्योंकि इसका रूट है। अब जो आपकी हासिल तकसीम है, कोशिएंट है, बाद का उसे डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पे लिखेंगे 4, इसकी 1 डिग्री कम कर दें, 3 है, स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, -5x -6 = 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर करें 6 4 द 24 और इसके हमने ऐसे पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आए और प्लस माइनस करें तो 5 4 और 6 2 2 2 और 3 ये देखिए 8 3 था, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, आपके पास बच गया 4x² माइनस 8x और प्लस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। बड़े के साथ माइनस की लामत लगाएं। अब क्योंकि आपने 8 बढ़ गया इसे कम करना है तो ये अगले के साथ प्लस की लामत लगानी पड़ेगी। यहाँ से कॉमन लें 4x x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लें x माइनस 2 इधर बच गया, x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया। आपके पास आ गया x माइनस 2 कॉमन लेने से 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर फैक्टर है, दोनों को 0 के बराबर लिख दें अलग अलग। 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो f की कीमत यहाँ पे सिंपली 2 आ गई, 4x ये 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाता है और ये 4 इसके नीचे ले जाए -3/4। ये दो रूट्स ये हैं, एक उसने खुद से दिया हुआ है। तो सोल्यूशन सर लिखेंगे 2, चले पहला मैंने मिस कर दिया बाद में लिखता हूँ -3/4 और -1। पहले सवाल में मैंने जो रूट उसने दिया था पहले लिखा था, बाद में तो इसमें कोई शर्त नहीं होती, जो मर्जी तरतीब से आप लिख लें। आपकी जो किताब में आंसर लिखा हुआ है रूट ऑफ इक्वेशन आर ये लिखे हुए है, लेकिन कोई वो सॉल्व बोलता है तो मैं समझता हूँ हम पाबंद है सोल्यूशन सेट लिखने के, तो ये इसका सोल्यूशन सेट। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है और एक बात काबिल गौर है कि सिंथेटिक डिवीजन आपने इस्तेमाल करनी है। रूट क्या है वो हमें पहले भी पता था, फैक्टर क्या है वो हमें पहले भी पता था और इसकी पावर 4 है तो इसके 4 आंसर आएंगे, ये हमें पहले भी पता था। नई चीज़ है सिंथेटिक डिवीजन, हर सवाल में सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं, वो आपके लिए नया नहीं रह गया। तो यहाँ पे कहते हैं सॉल्व बाय द सिंथेटिक डिवीजन। सॉल्व किसको करना है? इक्वेशन को। x की पावर 4, इसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ना, तो बाई का मतलब 2, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो इसके 4 आंसर आएंगे। नहीं जी, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लेते हैं। x4 का कोफिशिएंट 1 है, x3 है ही नहीं 0, फिर x² इसका -10, फिर x है ही नहीं फिर 0 आ गया और आखिर में कांस्टेंट 9, यानी 2 यहाँ पे मिसिंग टर्म्स है, उसकी जगह हमने 0 लगाया। इसके बाद कहते हैं 1 और 3, ये 1 है और 3 इसके रूट्स हैं। हम 3 से पहले डिवाइड करते हैं या 1 से करें, अच्छी बात है, 1 की डिवीजन सबसे आसान होती है, पहले 1 से ही कर लें। अगर 1 यहाँ पे लिखा हो तो 1 को प्रेफर कर लिया करें। ये देखिए 1 लिखे थे, इधर 0 लिखे, दोनों को जमा करें 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई किया फिर 1, इन दोनों को ऐड किया फिर 1 मल्टीप्लाई किया फिर 1, आपस में ये जमा का अमल हुआ क्योंकि ये जमा का है, ये माइनस का तफरीक -9। जमा का अमल इसलिए बोलता हूँ मैं, इसकी अलामतें नहीं बदलनी, ठीक है, इसे ऐड करना है। और एक जब माइनस की हो और एक प्लस की हो तो टर्म अमल माइनस का होता है 9, और अलामत वो लगती है जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ माइनस है -9। 1 को -9 से मल्टीप्लाई करें -9, इनको ऐड करें -9, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करें -9, दोनों को ऐड करें 0। उसने तो बोला था ये इसका रूट है तो 0 ही आना है। फ़ायदा क्या हासिल हुआ? फ़ायदा ये हमारे पास हासिल तकसीम आ गया, या इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे और इसकी डिग्री 4 थी, 4 तो क्यूब से लिखेंगे 1x³ प्लस 1x² -9x -9 इक्वल टू 0। ये इसकी डिप्रेस्ड फॉर्म आ गई। अच्छा, नाम भी लिखते आगे भी चलता है, बहरहाल फिलहाल आप ये देखें, ये इसकी हासिल तकसीम करें तो ये आता है। इसे फिर इस फॉर्म में लिख लें, कोफिशिएंट 1 1 -9
-9, यानी इन्हीं को दोबारा उतार लें। और आपको पता है 3 भी इसका फैक्टर है, सॉरी 3 भी इसका रूट है। फैक्टर तो इसके x-3 लिखा होता ना, तो ये 3 इसका रूट है। यहाँ पे सिफर लिख के ऐड कर दें 1, 3 1 3, ऐड कर दें 4, 3 4 12, 12 में से माइनस के 9 निकले 3, 3 3 9, 9 रिमाइंडर 0, कन्फर्म था 0 यानी, क्योंकि उसने बोला इसका रूट है 0, ये रूट है तो 0। इससे जो डिप्रेस इक्वेशन आएगी या क्वेश्चन हासिल तकसीम आएगा, इसकी डिग्री इससे कम कर देंगे, 3 थी ना, अब स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके 2 आंसर निकलने चाहिए। 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे 4, बना बनाया पेड़ आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लें x आता है, x प्लस 3, यहाँ से कॉमन लें 1 x प्लस 3, फिर कॉमन x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन लेने से बाकी बचता है x प्लस 1। इन दोनों को 0 के बराबर लिख दें, x प्लस 3 भी 0 के बराबर और x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो s की कीमत -3 और s की कीमत -1। 2 कीमतें हमने निकाली, 2 उसने खुद दी थी। इसके किताब में लिखा है इसके रूट्स जो ये हैं, लेकिन हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट, क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया था। आप इवन FSC में भी हो, जब इक्वेशन सॉल्व करने की कहा जाएगा तो सोल्यूशन सेट में इस बात पे जोर लगा रहा हूँ कि लाजमी लिखें। देखें आपको 1 और 3 उसने दिया हुआ है, 1 3 -3 हमने निकाला और -1 हमने निकाला, ये इसका सोल्यूशन सेट। यानी ये 5वें का पहला पार्ट किया है, इसका दूसरा पार्ट अब आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह। जो जो पार्ट्स मैंने छोड़े बड़ी आसानी के साथ हल होंगे। और ये एक्सरसाइज अगर आपको अबूर हासिल है, घंटा सवा घंटा बैठे एक एक सवाल इसका आप हल कर सकते हैं, ज़रूर करें। आसान है, बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा आगे जाके कोई ख़ास नहीं है, तो भूल भी सकते हैं। इसलिए इसकी खूब प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इससे अगली एक्सरसाइज में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।